कंपाउंड एंगल और सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा बेटा, जैसे आपको दे दिए फॉर्मूला तो अभी जान गए हम लोग, ये बहुत समय लगेगा जब हम लोग कैलकुलस करेंगे तो सिंगल साइन में कन्वर्ट करके हम लोग उसको निकालेंगे। जैसे अभी हम लिखे एक्सप्रेस, अभी एक दो सवाल आप लोगों से भी कराएंगे। एक्सप्रेस ए cos x प्लस बी sin x इन सिंगल साइन और कोसाइन। ठीक है, यानी यहां देखो दो दो कॉस साइन दोनों है, इसको व्यक्त करना है सिंगल साइन में या सिंगल कोसाइन, यानी इसको या तो साइन लिखना है या तो कोसाइन लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग यदि इस टाइप का a इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स, उसका एक तुम देखो एग्जाम्पल जो पाए, वो जो अभी पाए थे क्या था, कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स इक्वल टू क्या था, 2 इंटू कॉस क्या था ना, वही वाला है। ठीक है, तुम्हारा खैर लेफ्ट वाले को राइट दिखा रहा, हम लोग राइट को लेफ्ट दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं a cos x प्लस b sin x को सिंगल साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जो एल्गोरिथम है, आपको पहले साइन और कॉस का कोफिशिएंट पहचानना होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए और बी। कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, देखिए बार बार बोल रहे हैं आपको, कुछ क्रिया विधि है, यानी इसको हम तभी कर पाएंगे जब पहले हम लोग बढ़िया से पहचान ले साइन एक्स का कोफिशिएंट कौन है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कौन है। तो कॉस एक्स का क्या है, साइन एक्स का क्या है, दोनों को स्क्वायर करेंगे और सम निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे और सम निकालेंगे, और आपको लेना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका क्या लेंगे, इसका पॉजिटिव, आपको नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यानी इसके बाद हम लोग क्या किए, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिए। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, इसके न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी से डिवाइड कर देना है। ऐसा कर सकते हैं ना, देखिए किया जा सकता है बेटा, ये तो कैंसिल होकर फिर वही रह जाएगा, तभी तो हम इसके इक्वल लिखे हैं, तभी तो इसके इक्वल लिख रहे हैं। अब का क्वेश्चन हो सकता है क्यों ऐसा किए, तो अभी उसका मिल जाएगा वजह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको रहने दे बाहर, ये जो भीतर एंट्री कराए हैं ये अब फ्रैक्शन अलग अलग कर देंगे, इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना, a cos x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स बाई, ठीक है बेटा, देखो तो कोई दिक्कत है यहां तक, a cos x बाई रूट ओवर इतना प्लस बी साइन एक्स बाई रूट ओवर इतना, कोई दिक्कत है इस लाइन में। अब थोड़ा सा विचार करते हैं, आपको करना क्या है, इसको पहले क्या बोला है, साइन में, सिंगल साइन में कन्वर्ट करो। अभी हम लोग सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम मान ले रहे हैं इसको मान ले रहे हैं साइन थीटा। क्या मान ले इसको, साइन थीटा, यानी ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, यदि हम धर ले साइन थीटा बराबर, यदि धर ले बेटा ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप जान रहे हो कि यदि ये आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा में हम ए ले लिए इसको, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, बी आएगा ना, बी। तो आप इसका मतलब साइन थीटा बराबर आप जो इतना मान रहे हो जरूरत नहीं है,
आप सीधे मान सकते हो एक ही बात, tan थीटा बराबर ए बाई बी। जैसे ही tan थीटा बराबर ए बाई बी माने, आपका साइन थीटा ये हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब लेकिन देखो हम पहले लेकिन साइन थीटा लिख दिए थे। हमको जब सिंगल साइन में करना है बेटा, तो हमको क्या करना होगा, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस, यानी एक साथ साइन साइन नहीं रहेगा ना, तो कॉस कॉस रहेगा। क्या क्या रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन। तो इस कॉस आ गया तो इसको साइन बनाना होगा, इसीलिए पहले हम ये की। जैसे ही साइन थीटा बराबर ए सोचे, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर या तो ए बाई बी होगा या तो बी बाई ए होगा, यही होना है। tan थीटा बराबर ए बाई बी होगा या तो बी बाई ए होगा। अब जैसे ही साइन थीटा बराबर ये समझे, cos थीटा ऑब्वियसली यही आएगा, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, ए बाई बी। अच्छा यहां लिख ले पहले, इसको बाद में हम लोग मान लेंगे r। ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा cos x प्लस cos थीटा। देखो बेटा ये क्या हो गया, अच्छा इसको एक लाइन यदि हम अलग अलग ही कर दे, a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x प्लस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखिए बेटा ये जो आया है, ये जो आया यही हमारा क्या है, बोलिए, ये वाला क्या है, साइन थीटा। अच्छा इसको भी हम लोग ले रहे हैं, ये जो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बहुत सारा कैरेक्टर लिखना पड़ जा रहा है, हम धर लिए आर। क्या धर लिए बेटा, फिलहाल के लिए आर धर लिए, लेकिन आर को समझना है क्या है, ए और बी का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट है। तो आर, और ये हो गया बेटा साइन थीटा cos x प्लस cos थीटा साइन x, क्या हो जाएगा देखो तो ये बेटा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो हो जाएगा a प्लस b। देखिए सिंगल साइन हो गया ना, सिंगल, यानी इसको हम लोग cos साइन दोनों तो हम सिंगल साइन लिख दिए, सिंगल साइन। अब लेकिन आपको यहां स्पेसिफाई करना होगा, वेयर लिख देना पड़ेगा, वेयर आर क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan थीटा, यानी थीटा कहां से आया है, tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी। अब इसको अलग अलग नहीं लिखना होगा, tan थीटा लिख देने से ही आपका साइन थीटा ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos थीटा बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो cos में हम लोग करेंगे, अभी हम लोग साइन में किए हैं। अब हम लोग सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए एक ही प्रोसीजर है तब, यानी सिंगल साइन वाला हो गया, अब सिंगल कोसाइन में, सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा ठीक है, यहां तक ठीक है, ओ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। बस यहां जो लेट किए हैं, ये जो लेट किए हैं वो बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। हमको क्या करना है बेटा, सिंगल कोसाइन के लिए सब कुछ सेम चलेगा, नोट डाउन करते रहो, सब कुछ सेम चलेगा। इसको हम क्या बनाएंगे, cos थीटा, इसको बनाएंगे cos थीटा। जैसे ही आपने लिखा लेट cos थीटा इक्वल्स टू ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ओवर, तो इसका मतलब ये हो गया ए, तो नीचे ये क्या हो जाएगा बेटा, बी, है ना। तो यानी आप जान गए साइन थीटा क्या हुआ, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी tan थीटा आप बोल सकते हो बेटा, ओ गड़बड़ हो गया, बी बाई ए, tan थीटा क्या हो गया, बी बाई ए। तो अभी लिखें इसको, इसको लिखें रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बेटा cos थीटा cos x, ये क्या हो गया बेटा साइन थीटा साइन x।
तो आप ये इसकी जगह लिख दिए आर, और ये लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस एक्स लिखो, बात एक ही है। क्योंकि आप माइनस कॉमन लोगे तो कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा। कॉस क्या करता है? माइनस को डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि थीटा माइनस एक्स क्यों नहीं लिखे सर, थीटा माइनस एक्स लिखो, एक्स माइनस थीटा लिखो, बात एक ही है कॉस के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। वेयर आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और tan थीटा बराबर बेटा यहां हो गया b बाई ए। ये आपको बहुत ही बढ़िया यानी एमसीक्यू में ले जाएगा, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहां से रहेंगे। यानी यही नहीं कि तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, आपके जॉइंट वगैरह में भी रहते हैं। यानी यदि बोल दिया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो जब तक ये बदलोगे नहीं आप पाओगे नहीं। ठीक है, तो खैर अब तो जान गए ये होता है, झटपट बोल सकते हो। आर पता चल गया मतलब सब कुछ इजी हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। अभी हम लोग केवल एक्सप्रेस करेंगे सिंगल साइन सिंगल कोसाइन। इरेज कर दो बेटा। इरेज कर दे, अभी बाकी है। तो क्या निकालना है बेटा? यहां क्या निकालना है? सबसे पहला काम क्या बोले? साइन में कन्वर्ट करना, लेकिन पहला सोपान क्या था? पहला सीढ़ी ये था, ये निकलेगा तभी तो आएगा। ठीक है, तो पहला काम है, हाँ, साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना? आप जरूरत नहीं यहां भी कर सकते हो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अपनी सुविधा के लिए यहां भी कर सकते हो। √3 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का क्या है? 1 का स्क्वायर, और इसका क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है। कितना आ जाएगा बेटा? 3 + 1 4 ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या आया? 2। अब यानी आपको आर मिल गया। खैर रेडीमेड फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग निकाले, एक्सप्रेस करें। तो ये जो दिया गया है बेटा √3 sin x प्लस cos x, इसको क्या करेंगे हम? ये जो आया है इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी इसको डिवाइड भी करेंगे, इसको डिवाइड भी किए और बैकअप में यहां 2 मल्टीप्लाई भी कर लिए कि कुछ फर्क ना पड़े। यानी आप केवल डिवाइड ही कर देते तो इसके इक्वल नहीं लिख पाते, उसके इक्वल लिख रहे हो इसलिए कि आप डिवाइड किए, साथ में बैकअप में एक प्लान करके चल रहे हो कि उस 2 को काटना भी है। अब ये 2 बाहर रहेगा, क्या हुआ बेटा? ये √3 sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2। अभी इसको लिख दे रहे हैं, sin x को पहले लिख दिए, sin x को पहले लिख दिए इंटू √3 बाई 2, और ये बेटा cos x को पहले लिख दिए इंटू 1/2। लिखा जा सकता है ना?
लिखा जा सकता है। तो अच्छा बोलो तो ये कॉस में किसका मान है बेटा? हमको बोला है साइन में करने के लिए, हमको बोला है क्या? साइन में करना है। तो ये कॉस में किसका मान होता है? 30 डिग्री। हाँ केवल 30 नहीं बोलना है, डिग्री। जब हमको साइन में करना है तो कॉस में क्या है सर? हाँ साइन में करना है साइन का फॉर्मूला में क्या होगा? साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है ना? तो ये कॉस में ही करना पड़ेगा हमको। इसको क्या मान लिए? लेट कॉस, लेट नहीं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। यहां थीटा पता चल गया, तो साइन 30 क्या हो गया बेटा? साइन 30 डिग्री 1/2। यदि कॉस 30 √3/2 ले लिए तो अब इसको कॉस तो लिख नहीं सकते, नहीं तो उसकी जगह भी बैठा दो cos 60 तो फंस जाएंगे हम लोग, है ना? तो ये हो गया cos 30 डिग्री, ये cos x, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। अब बेटा यहां देखिए sin x प्लस 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहां नहीं लिखना है वेयर क्या क्या, थीटा वहां नहीं मालूम था इसलिए लिखे, आर नहीं मालूम था इसलिए लिखे, यहां आर मालूम चल गया है, आर मालूम चल गया है, ठीक है? सर लास्ट वाला लाइन कैसे है? ये लास्ट वाली, ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी ये किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स के साथ में कुछ होगा ना? ये नहीं, उसके बाद उसके ऊपर वाला लाइन। ये वाला 2, ये तो √3/2 हो गया है। मतलब एक्स के ऊपर में तो लिखा उसका ऊपर लिखा कि है ना, ये साइन एक्स इंटू √3/2, लेकिन इसके ऊपर वाला ये अच्छा, हाँ जो तुमको लग रहा है कि डाउट है, ये सोचो कि ये है ना, यही ना? तो इसको सोचो 2 × 1 है, सोचो 2 × 1 है, तो ये साइन एक्स के साथ 1 सोच लो, √3/2 अलग कर लो। अब यहां प्लस रहता, जो तुम सोच रहे हो, यदि प्लस रहता तब √3/2 साइन x/2 लिखते, जो कि यहां किए हैं। देखो प्लस है तो इतना बटे 2, इतना बटे 2 किए हैं, है ना? लेकिन अब इसको √3/2 इंटू sin/2 नहीं कर सकते कि 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो है ना? अब इसी में एक्सप्रेस दिस है सिंगल साइन एंड हेंस, यहां क्वेश्चन जोड़ लो बेटा, क्वेश्चन में ही कोথায় রাখলাম, एंड हेंस फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड हेंस फाइंड इट्स यानी इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना? हम लोग को जनरल वाले में पहले कर लेना चाहिए था, फिर से एक बार कर लेंगे उसको। अब जैसे हम लोग लास्ट क्या एक्सप्रेशन आया था बेटा, वो जो किए थे a cos x प्लस b sin x, वो जो किए थे a cos x, r cos x minus theta, हाँ b, अरे तो इसका खुराक कम हो गया। अच्छा a cos x प्लस b sin x, क्या हम लोग किए थे बेटा? r cos x, r साइन में जब किए थे तो क्या आया था? sin में ये तो r sin theta plus x, थीटा प्लस x, यही आया था ना? अभी पूछ रहा है इसका मैक्सिमम, यानी फाइंड मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं। ये अभी जानते हैं साइन, मान लो हम साइन ए ले, चूंकि थीटा आ चुका है इसलिए अब वो नहीं ले सकते। अच्छा साइन थीटा प्लस एक्स ही लो ना, क्या है, कुछ भी इसका मान हो, इस यानी साइन का मान हमेशा किससे कम और किससे ज्यादा होता है? 1
और -1 के बीच में होता है ना। यहां ध्यान नहीं देना क्या है, कोई भी एंगल हो उसका साइन करेंगे किसके किसके बीच में रहेगा बेटा, माइनस और 1 के बीच में। चाहे यहां लाख करोड़ कुछ भी बैठा हो, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब सोच लो कि नहीं 1.5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कभी होने वाला है, 1 से बड़ा होगा नहीं और -1 से छोटा होगा नहीं। ठीक है, यानी वी नो दैट क्या, ये फॉर ऑल एक्स, ये देखिए फॉर ऑल का सिंबल है, भी लिख करके काट दिए, भी लिख करके काट दिए तो किसका सिंबल है, फॉर ऑल, सबके लिए। किसके लिए, तो यहां लिखना होगा x बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग का साइन है, ई या एप्सिलॉन, हाँ सेट में, और यह है सेट ऑफ रियल नंबर। यानी अभी तक जितनी संख्याएं हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं या करेंगे जो रियल में एग्जिस्ट करता है उनका कलेक्शन है ये। तो ये कोई भी रियल नंबर लो तो ये साइन जो है -1 और 1 के बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा। लेकिन हमको तो पूछ रहा है इसका वैल्यू ना बेटा, इसका वैल्यू मतलब r इंटू इतना, तो r मल्टीप्लाई कर दे। r क्या करेंगे, अच्छा r क्या बोले हैं बोलो तो, r जब निकाले थे r क्या है, √, हाँ r क्या बोले थे, √a² प्लस b², और एक शब्द बोले थे a² b² का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। r क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव है। अब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, यदि सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो, तीनों है तीनों जगह पॉजिटिव क्वांटिटी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो असमीकरण का चिन्ह यानी इनइक्वालिटी का साइन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन है लेकिन एक साइन ऐसे भी, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी का साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, उसको हिंदी में कहते हैं असमीकरण। समीकरण यानी बराबर, असमीकरण मतलब नॉट इक्वल, या ऐसे या ऐसे। तो यदि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी इनइक्वेशन में, इनइक्वेशन भी बोलते हैं इसको, इनइक्वेशन के सभी साइड में हम मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस, नहीं चेंज होगा। यानी आप कर सकते हो, तो r मल्टीप्लाई कर दिए बेटा सभी जगह, ठीक है। अब क्या हो गया पिक्चर बेटा, देखो तो यही क्या है आपका, ये है ना, ये किसको लिखे हैं, इसी को लिखे है ना। तो अभी लिख सकते हैं, बाबा मेरा आवाज मेरे कान में क्यों आ रहा है बहुत तेज, a cos x प्लस b sin x इज लेस देन r इंटू 1 बेटा, r और ये -r। अब बता सकते हो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, r, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -r। देयरफॉर मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू r, और मीन वैल्यू ऑफ ये पूरा -r। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बड़ा सहज है। यदि r निकाल ले, r क्या, यदि कोफिशिएंट ऑफ sin x और cos x निकाल ले, तब तो इतना करना भी नहीं है, एमसीक्यू के लिए तो झटपट हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको कर रहे हैं, ये वाला। ये तो खैर एक्सप्रेस करने के लिए बोला था तो इतना कर दिए, हाँ जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये वाला तो नोट हो चुका था ना, तो चलिए इसको अब थोड़ा हल्का हल्का इरेज कर रहे हैं। यदि केवल पूछता बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो जब ऐसा निकाल चुके हैं तो जरूरत नहीं है इसकी लिखने की, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यदि इसको भी लिखेंगे बात वही पहुंचेंगे। ये r जो है फॉर्मूला क्या हुआ, r से ही जुड़ा हुआ है ना, तो r को ही बोलेंगे। तो यदि केवल पूछता
फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो हम इतना जरूरत नहीं था, क्या करते, यानी इस क्वेश्चन के लिए, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो हम लोग आर कैलकुलेट करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा, किसी का भी ले लो, ये 1 और ये √3 का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 1 + 3 यानी 2, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दे, ये भी तो इसी तरह बिहेव करेगा, ये -1 और +1 के बीच में रहेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, बाबा ये कहां से तो गड़बड़ हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 2 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा -2, ठीक है। यहां तब तक हम क्वेश्चन एक बदल दे रहे हैं, साइन में तो हम लोग कर लिए हैं, कोसाइन में कर लेना बेटा, साइन कोसाइन दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोसाइन। और सबसे पहले इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग पहले निकाल ले, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले ही निकाल ले, ठीक है ना। किससे जुड़ा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, आर से। आर किससे जुड़ा है, कोफिशिएंट से, बोलो आर का वैल्यू क्या होगा बेटा, इसको इरेज कर दें, पहले हम मैक्सिमम मिनिमम ही निकाल ले रहे हैं, बाद में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आर क्या होगा बेटा, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही, ठीक है। तो आर क्या हुआ बोलो, आर इक्वल्स टू, पहले पहचानो ए है 12, तो 12 का स्क्वायर, बी पहचानो बेटा -5 है, बी कितना है -5 है, तो 144 + 25 कितना आ गया बेटा 13 है, 144, 144 + 25 169, 169 का स्क्वायर रूट 13। अब बेटा आप आराम से बोल सकते हो, इसका मैक्स वैल्यू ऑफ 12 cos x -5 sin x इक्वल्स टू 13 और मीन वैल्यू अब क्या हो जाएगा बेटा -13, ओके। लेकिन प्रसंग है यहाँ पे क्या बेटा, हमको कोसाइन में करना है, खैर वो तो हम लोग जान गए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो कर लिए, बस आपको a² b² निकालना है। अब यहाँ माइनस है ना प्लस है, दैट डज नॉट मैटर। अब कौन आ गया, हाँ वो वाला हो गया बेटा, कर लिए, आधा बना है, हम पूरा बनाने के लिए बोले थे, देख लें, हाँ देखें क्या किया किए, देखें वहाँ तक कर लिए हैं, उसके बाद वाले स्टेप करने से हो जाएगा। अच्छा रुको, तब हम यहाँ कर रहे हैं झटपट, देखो हाँ देखो बेटा क्या करेंगे बेटा, 13 12 cos x minus 5 sin x by 13 by 13, ओके 13, ये हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं अब, इंटू 12/13 माइनस साइन एक्स इंटू 5/13 कर सकते हैं बेटा। अब इसको क्या करें, अच्छा इसको भी इरेज कर दे, इसको क्या करें तो इसको इरेज कर दें,
हाँ ये हमको क्या करना है, कोसाइन में करना है। तो इसको बेटा कॉस थीटा मान ले, कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब ये नहीं पता कि कौन से थीटा का ये कोसाइन है। पहले तो पता चल रहा था cos 30 बराबर √3/2, लेकिन अभी पता है तो हमको cos थीटा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए लेट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 5/30। ओके, cos x cos थीटा sin x sin थीटा। अब बेटा आप बता सकते हो ये cos x cos थीटा माइनस sin x sin थीटा किसका फॉर्मूला है, x प्लस थीटा का। ठीक है, अब खैर यहां लिखा हुआ है, फिर भी लिख सकते हो वेयर tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 5/2। नहीं तो दोनों लिखना पड़ता ना, हम एक ही से काम चला लेंगे। tan थीटा बराबर 5/12, आर का तो मान पता चल गया है। ठीक है, अब थोड़ा इससे थोड़ा सा डिफरेंट दे रहे हैं, लेकिन यही रहेगा उसमें, ये रहेगा। जैसे हम यहां जोड़ दें बेटा 12 cos x माइनस 5 sin x प्लस 7 इन सिंगल कोसाइन नहीं, अब रहेगा क्या, फाइंड द मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बीच में क्या आ गया बेटा, टपक गया एक, सब कुछ पहले जैसा ही था है भी, लेकिन एक बीच में 7 टपक गया। तो इसको यहां तक तो किए थे ना, यहां तक तो किए हुए हैं, कोई बात नहीं। ये वाला पूरा करते चलो, यहां तक हम डायरेक्ट भी तरीका बता दे रहे हैं। ये पहले यहां तक जो किए थे हम लोग, पहले सारा स्टेप चलेगा, यहां तक आए बेटा, और सब में क्या जुटा रहेगा, +7 ये +7। हम नहीं बोल रहे कि यार सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि ये 7 अलग से दिख रहा है यहां पे, है ना बेटा। लेकिन हमको निकालना है फाइंड द मैक्स और एंड मीन वैल्यू ऑफ दिस। तो अभी जैसे हम बात करें बेटा, इसमें नहीं कर सकते ना, क्या, हाँ किसको, 7 को नहीं कर सकते, 7 अलग संख्या एक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, यानी ये हो गया नहीं, वो नहीं आएगा उसमें। यदि वो साइन या कॉस का गुणांक रहता है, कोफिशिएंट रहता है, तब कर सकते थे। अभी हम लोग ये जो इतना ब्लैक कलर से लिखा हुआ उसका तो ये मान मालूम है +7। अभी थोड़ा सा यहां गौर करो, इसका वैल्यू पहले बोलो cos x प्लस थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच में रहेगा, -1 से +1 के बीच में, यही ना। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, क्या मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक किए रहो। एक काम करो, वही क्वेश्चन लिख लो फिर से, वो पूरा चलेगा, वो पूरा रहेगा जो इसका पहले किए थे ना, पूरा बस ये +7 एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, सभी लाइन में +7 बस रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये क्या कर लिए, देखो तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, सभी जगह r मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला टर्म आ गया, ये वाला देखिए 13 मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए ना बेटा। तो अब क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा सभी जगह, 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। यानी यहां कितना हो गया, -13 + 7, और ये किसको किए हैं बेटा, 12 cos x -5 sin x प्लस 7, ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 ना, और ये कितना हो जाएगा, -6, -13 + 7 -6। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू 20, मिनिमम वैल्यू -6।
ओ नहीं नहीं, ये इस लिख दे, इसको हम ये लिख दिए। ये किसके लिए आया है, ये वाला किसके लिए, इसी के लिए आया है ना ये, तो वही हम उतार दिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये 20, मिनिमम वैल्यू -6। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यदि यहां +7 है तो वो +7 R में जुड़ जाएगा, R+7 मैक्सिमम वैल्यू होगा, और -R+7 मिनिमम वैल्यू होगा। डायरेक्ट यदि करना चाहो तो क्या करोगे, यदि डायरेक्ट करना होगा तो क्या तरीका हुआ बेटा, ये आप R निकाल लिए, R क्या हुआ बेटा 12², अब प्लस ही लेकर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 144 + 25 यानी हो गया 13। तो मैक्सिमम वैल्यू यदि यहां +7 है तो R में +7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा R+7 यानी 13 + 7 20, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा -R+7 यानी -13 + 7 यानी -6। यानी छोटा तरीका में बोलें, इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं हम, तो छोटा तरीका में जो पहले R आ रहा था मैक्सिमम, तो वो तो रहेगा +7, मिनिमम -R आ रहा था +7। क्वेश्चन एक ले लिए, आपको मैक्सिमम और मिनिमम ही निकालना है। फाइंड द मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x -3। चलिए तो बेटा देखिए, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले R निकालो, पूरा नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं पूरा नहीं करना है, वो तो जस्ट हम इसके लिए बोल दिए कि नहीं तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। कौन से माइनस के लिए, नहीं आप R पहले निकालो, R कितना आया 5 आया, यानी 3² + 4² यानी कितना बेटा 9 + 16 यानी 25 यानी 5। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं बेटा R, मैक्सिमम वैल्यू R जानते हैं ना, तो R में से 3 माइनस, मिनिमम वैल्यू -R ही जानते हैं ना, उसमें से भी -3। R का वैल्यू क्या है -8, यानी मैक्सिमम हुआ 2 और मिनिमम हुआ -8। क्लियर है बेटा। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल हम तुम लोगों को भेज देंगे, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये तुम लोगों के एग्जाम में भी, ठीक है ना। 11 का जब फर्स्ट सेमेस्टर दोगे तो उस समय जरूर रहेगा। हाँ एमसीक्यू के लिए देखो, यदि हम वो नहीं समझा रहे थे बेटा तो ये आर समझ में आता, आर कहां से टपक गया, वो तो एक दिखा दिए तब समझ में आया। हाँ यदि दे दिया नहीं, इसको सिंगल साइन में एक्सप्रेस करने पे क्या होगा, तो आपको तो करके ही देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब दे दिया कि सिंगल साइन में 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप जब तक करोगे नहीं पता नहीं चलेगा कि कौन सा है, ठीक है। हाँ मैक्सिमम मिनिमम के लिए शॉर्ट ट्रिक मिल गया, आर निकालेंगे और कुछ और जुटा है माइनस है तो वो आर में से घटेगा या जुटेगा अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कौन सा साइन है, ठीक है। चलिए तो ये कि आश्वस्त हो जाओ कि एक क्वेश्चन ये हो गया। हम लोग इसके पहले वाला भी चैप्टर का एक दिन बैठेंगे, जो पहले वाले चैप्टर का जो एमसीक्यू हम लोग का बचा रह गया, हम 14-15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, या तो तुम लोग को फोटो हम करके भेज देंगे। चलिए अब कुछ सवाल झटपट में करते हैं। अच्छा चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग 2 ही एंगल का निकाले हैं ना, 2 एंगल का निकाले थे बेटा, थोड़ा 3 एंगल दिया होगा
साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं इसको, बोलिए तो कैसे करेंगे? दो ही का जानते हैं ना, बोलिए फॉर्मूला तो दो ही का जानते हैं, तीन का आ गया है, क्या करें? तो तीन को दो में कन्वर्ट कर लें, यानी इसको क्या करें, इसको कुछ और मान लें, तो ये एक ए और एक ए, एक ब्रैकेट का काम कर रहा है, बार जो है एक ब्रैकेट का काम। तो बेटा क्या फॉर्मूला हुआ बोलो, क्या लिखेंगे? साइन ए, ये मान लो डी है, तो कॉस डी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, बी प्लस सी, कोई दिक्कत है बोलो? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये अकेले बी प्लस सी ही बी है नया, तो साइन ए कॉस बी, और चूंकि प्लस है बेटा तो क्या लिखेंगे? कॉस ए साइन बी। ओके, अब इसका खोल दें, साइन ए, इसका क्या हो जाएगा बेटा? कॉस बी कॉस सी प्लस है, तो हाँ ये याद रखना है, त्रिकोणमिति जो है एकदम बढ़िया से करना है, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलस का यानी छाप का जो रखा है यही त्रिकोणमिति है एकदम, उसको यानी आप नहीं तो कैलकुलस वाला पोर्शन पूरा जाएगा। 25 से 30% अलजेब्रा लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन कैलकुलस यानी कि त्रिकोणमिति का तो भारा पड़ा है। हाँ? बाद में नहीं है, हाँ? तुम्हारा फर्स्ट वाले एग्जाम में नहीं है, अरे सेकंड ही पहला वॉल्यूम है, देखो लिखा है फर्स्ट वॉल्यूम, लिखा है कहीं? फर्स्ट वॉल्यूम नहीं लिखा है, वॉल्यूम 1 देख लो, थोड़ा इधर उधर देख लो। अच्छा खैर हो सकता है तो एक ही बार 12 में कर दिया होगा, है होगा, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, कैलकुलस का है वो, लिमिट कंटिन्यूटी। अच्छा देखो कॉस ए साइन बी, देखो बेटा साइन बी प्लस सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? ये अब गुणा कर दे रहे बेटा, ये हो गया एक्सपेंशन। अब इसको लेकर के माथा पच्ची नहीं, एक जस्ट एक करा दिया ऐसे। 10 का लेकिन करना है आपको, 10 का करो, क्योंकि बहुत सारे जैसे हम लोग कुछ सवाल जो प्रीवियस वाले क्लास में किए थे, तो उसमें tan से जुड़ा हुआ बहुत सारा पाए थे ना, 3 एंगल कैसे कोरिलेट करेंगे, हम एक साथ भी कर सकते हैं यदि फॉर्मूला याद रहे तो। ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी निकालिए, आप जैसे जानते हो उसी तरह निकालो। ठीक है, निकालो तब तक झटपट, उसको नोट कर लो। हाँ लिमिट है, कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगा, सॉरी डेरिवेटिव है। ये वाला हो गया बेटा, इरेज कर दे इसको, ऊपर वाला। हाँ देखो मिलाओ यहाँ पे, tan b प्लस
tan C बाई 1 माइनस tan B tan C, 1 माइनस tan A क्या हो जाएगा बेटा, tan B प्लस tan C बाई, Sir, what tan B plus tan C over what tan B into tan C over that. कहाँ बेटा? Tan B by 1 minus tan. कहाँ कहाँ हाँ. ये tan B, उसका नीचे वाला. ये 1 माइनस tan B इंटू tan C, उसका ऊपर जो लिखे tan B plus tan C. ये क्या होगा, होना चाहिए. tan B प्लस A प्लस B का क्या फॉर्मूला होता है, tan A प्लस tan B ना, कि tan A इंटू tan B। Plus B में करना सर. हाँ, तो 1 माइनस tan B इंटू tan C, ओके। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा हम स्टेप जंप कर रहे हैं, इसके नीचे 1 सोचो, इसके नीचे भी 1 सोचो, ये एलसीएम होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, tan A माइनस tan A tan B tan C, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो गया, प्लस tan B प्लस tan C बाई, देखिए हम डिनोमिनेटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर वही है, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है थोड़ा अजीब लगेगा, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, यानी इस भिन्न के अंश में भी एक भिन्न है जिसका हर क्या है 1 माइनस tan B tan C, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां क्या आया बेटा, 1 माइनस tan B tan C माइनस ये वाला मल्टीप्लाई कर दो tan A tan B माइनस tan A tan C। अब यदि इसको याद रखें हम लोग, यानी एक्चुअली अब इसको थोड़ा सा सीधे कर दें, tan A प्लस tan B tan C माइनस, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है ये, tan B tan C बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan A tan C। जो हम लोग आगे दिन क्वेश्चन किए थे बेटा, वो देखिए यहां से झटपट हो जाएगा। वो जो हम लोग कुछ कुछ एंगल लिए थे, क्या क्या था, x 2x माइनस 3x ना, x 2x और 3x ऐसे था ना, तो उसको हम सजाकर ऐसे लिख रहे हैं, x 2x और माइनस 3x कर लिए बेटा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यही होगा। तो x 2x, सवाल क्या था हम ख्याल नहीं आ रहा है, यही है, x 2x करके भी था ना एक, हाँ है, x 2x 3x, ठीक है। तो बेटा जैसे a b और इसको सोचो c माइनस में है, c माइनस में, यदि जोड़ेंगे तो इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा ना। अब tan लगा दे रहे हैं बेटा, tan लगा दिए, x प्लस 2x, तुम लोग जैसे किए हो वैसे ही करोगे, हम जस्ट यहां दिखा दे रहे हैं। tan 0 मतलब tan 0 यानी 0 डिग्री यहां नहीं है, 0 रेडियन है, 0 और 0 डिग्री, खैर 0 रेडियन 0 डिग्री का वैल्यू एक ही है, लेकिन इकाई अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, वो 0 रेडियन है, ये 0 रेडियन है, कुछ नहीं लिखा है तो रेडियन, और यदि दे दिए ऊपर बिंदु या हल्का सा गोला कर दो डिग्री। तो अभी बेटा जो फॉर्मूला किए, tan x tan 2x tan a, देखो tan a प्लस tan b tan c tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b, ओ अरे बाबा गड़बड़ हो जा रहा है, 2x tan माइनस 3x, और इधर तो राइट में 0 है, बाई, अच्छा यहां पर आएगा tan x tan 2x, डॉट 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 चलेगा, जो भी है, हम नहीं लिख रहे उसको, क्यों, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। अब देखिए tan x प्लस
tan 2x, ये डाइजेस्ट कर पाएगा tan को, माइनस को, tan tan का जो डाइजेशन पावर है कम है, कम नहीं एकदम गड़बड़ है, माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। किसका पावर ज्यादा है डाइजेशन का? कॉस और सेक। रोज रोज बोलते हैं इसलिए हर क्लास में हमेशा बोलते हैं कि आप एकदम रट जाओ कि कॉस माइनस एक्स रहेगा तो कॉस एक्स, सेक माइनस एक्स रहेगा तो सेक एक्स, लेकिन साइनस बोला रही बाबा, साइन माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स रहेगा तो माइनस टेन एक्स। अच्छा यहां से भी माइनस निकल आएगा ना बेटा, तो इनटू है तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा बराबर है तो इधर भेज दें, इधर भेज दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 10x, यानी ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा फिर माइनस, या एक ही साइड कर दो ना, देखो यही रिजल्ट चाहिए था वहां, 10x 2x 10x 3x इक्वल्स टू 0, जो रिजल्ट चाहिए था यहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो आप दो का फॉर्मूला जान रहे हो, ठीक है। यदि दे दे कि इसका एक्सपेंशन, मान लो साइन a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन दे दिया, वहां पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अब आपको तो पता नहीं है कौन सा होगा, तो आप करके देख लेना कैसे किया जाए, अब तो समझ में आ गया है। ठीक है, इतना बड़ा देगा नहीं, फिर भी एक दफा बता रहे तुम लोगों को, बच्चे सब फिजिक्स का परीक्षा चल रहा, यानी कि बोर्ड का परीक्षा था, वो गया सब दे कर आया, तो इस साल नहीं, ये हमको लग रहा है सूरज के बैच के बाद का है शायद, कि सूरज के बैच के पहले का। सूरज का भी किस्सा बताएंगे, 12 में बताएंगे। हाँ, उसके साथ भी मैंने एक हाँ, तो वो हुआ क्या, बच्चे आया सब एकदम बढ़िया से पढ़ के गया था, सब परीक्षा जब देकर आ रहा है सबका मुंह फूला हुआ है, सब तो बोला सर ये तो इतना इजी दे देगा, हमको पता नहीं था। इतना इजी दे देगा पता नहीं था, तो मुंहवा कैसे सूझा हुआ है तुम लोग का? सर वही तो सर, इतना इजी दे देगा, हम लोग उसको छोड़ कर गए थे। माने एकदम बेसिक डिफिनीशन दे दिया है, वो लोग तो ऊपर लेवल का तैयारी करके गया है, नीचे वाला प्रैक्टिस नहीं किया है। इसीलिए बेसिक को पकड़ के रखना है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि मान फिजिक्स वाला तुम लोग कर रहा है, एकदम करेगा, लेकिन पहला टारगेट रखेगा 12, यानी बढ़िया से निकले, अच्छा स्कोर निकले। वो जो IIT का बोला ना 75%, यानी एडवांस देने के लिए 75% चाहिए, वो कम से कम हमको मिल जाए, तो उनके लेवल पे तैयारी करना है, जो मतलब कि खासकर उसी लिए तैयारी करा रहे हैं। तो क्या है, उससे बोर्ड को थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो तो उस लेवल का प्रिपेयर करा रहा है ना। वही बोल रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में ठीक है तुम, लेकिन उसको अपने जब स्कूल में तो हो, उसको लेंदी प्रोसेस में आओ। लेंदी प्रोसेस ही बताता है, पहले बताता है कि स्कूल के लेंदी प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। अब जेई देने जाइएगा तो वो लोग आप रूट 3 का मॉड लिख रहे हैं, क्या उससे मतलब नहीं है। हाँ, शॉर्ट ट्रिक इनका, लेकिन क्या है कि एक केमिस्ट्री का सम एक पेज में बनाया था एक सर, और 2 लाइन में केमिस्ट्री का सम बना दिया वही सर। अब MCQ के लिए तो चलेगा, MCQ के लिए तो वही ठीक है, लेकिन आप यदि अभ्यस्त हो जाओ उसी से, जैसे तुम लोग का भी चलेगा कि अब मान लो यदि हम कंटिन्यूअस वही प्रैक्टिस कर ले, लेकिन हमारा डिस्क्रिप्टिव आएगा तो वो वाला काम करेगा नहीं। आप तो आंसर जान रहे हो, लेकिन कैसे आएगा, कैसे चलेगा, वो तो जान ही नहीं रहे हो। हम लोग को तो डिस्क्रिप्टिव आएगा ही सब। हाँ, तुम लोगों में आएगा। हाँ, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 21 का MCQ। सर CBSE का फिजिक्स का पेपर बनाया था, सब पेपर नहीं गया, बोल रहे जेईई का पेपर में फेल है, मार्क्स उठा ही नहीं। अच्छा, अभी तो फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा, साइन। अब जैसे दे दिया, यही क्वेश्चन जैसे लिखे, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B होगा, 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B होगा न। 3 नंबर साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B होगा। मान लो 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया है, ठीक है ना।
या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, कौन सा होगा? तो आपको तो करके दिखना है ना? आपको दे दिया यही सवाल कि प्रूव दैट, नहीं तब देगा ओ वैल्यू ऑफ दिस, तब तो प्रूव दैट नहीं देगा, है ना? तो चलिए करते हैं इसको। फॉर्मूला बस लिखो, और जो बच्चा क्लास वाला फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन ए प्लस बी, ओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब थोड़ा सा ये वाला रहने दे, हम लोग ऑप्शन बड़ा गलत जगह दे दिए हम, ठीक है? अब देखिए बेटा, ये टोटल समझो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना? x प्लस वाई, जो बोले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? x यानी ये इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ओके, अभी थोड़ा इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बेटा अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिए, यहां तो देखो तो सिंगल साइन कॉस स्क्वायर है, यहां पर भी वही है, यहां पे तो दो दो का प्रोडक्ट लगा हुआ है ना। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसको पहले बदल रहे हैं, जहां जहां कॉस है उसको बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या लिखे? साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, बी है ना, तो बी। इसी तरह इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखा जाए हम लोग की नैया पार लग रही है कि नहीं। साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, साइन स्क्वायर ए माइनस गड़बड़ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम एक पढ़े थे, सेट थ्योरी में भी आएगा। ये इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए बेटा, कोई तो है जो कैंसिल हो रहा है ना? कौन है? ओ, ये वाला कैंसिल हो गया बेटा। अब तो आपको साफ साफ आंसर पता चल रहा है कि कौन सा आंसर है, 1 नंबर है ना? ये हम अंदाजे यही सोच रहे हैं। अच्छा, क्लियर है बेटा ये वाला? अब फिर क्वेश्चन हम दे रहे हैं अब की बार। अभी मत बोल देना मोदी सरकार ही सब, हाँ ना, वो सब कुछ नहीं बोलना है। ये चलिए, तो एकदम हुबहू इसी तरह करिए बेटा, झटपट करिए और बताइए क्या होगा, कौन सा जवाब इसमें का सही है। यानी 10 के मैथ से पूरी तरह अलग है, वो बेस है, बेसिक है, लेकिन पूरी तरह अलग है, उससे बहुत इजी है, 10 वाले से बहुत इजी है। 10 मिनट नहीं, बहुत अच्छा है चेप्टर वो।
सर पहले इसमें साइन है तो नहीं नहीं, आप ये फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला लिख लिए। cos है हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। cos है sin है। अब यहां थोड़ा मुश्किल है किसको चेंज किया जाए, है ना, लेकिन ठीक है। अब यहां एक बात तय हो गई है कि आप यदि सोचो कि दोनों साइन होगा दोनों कॉस होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये वाला संभव है केवल साइन वाले में, दोनों या तो कॉस ये वाला या ये वाला तो नहीं होगा। कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी यदि ये वाला नहीं रहता तो इसका एक ऑप्शन दिया रहता कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तब पहले वाले का जवाब होता। लेकिन यदि दोनों कॉस दोनों साइन है तो कैंसिल होगा तब तो आएगा, और कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल होगा कैसे? आई देखो बोला हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। हाँ, इसको क्या करे बेटा, ये लिखे कॉस स्क्वायर ए। अब इसका मतलब ये फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां क्या होता है देखा जाए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यदि हम इसी को बदलने की चेष्टा की जाए तो यहां हम लोग ऑप्शन दिए हैं, नहीं ऑप्शन तो है, जरूर है। अच्छा चलिए इसको बदलें, इसको बदलें, इसको बदलें, चलिए बदल रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसको बदल दिए बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये साइन स्क्वायर बी रहने दे रहे हैं, तब यहां बदल दे बेटा, इसको यहां बदल दे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देखिए क्या किए, कॉस स्क्वायर ए को छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर बी को बदल दिए, या कॉस स्क्वायर ए को यहां बदलते तो बी को छोड़ देते, तब यहां ए को छोड़ देते बी को बदलते। जिस एंगल को यहां छोड़ दिए हैं उस एंगल को यहां बदलना है, उसी का साइन को बदल देना है। तो देखिए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आपको तो समझ में आ रहा होगा कौन सा आंसर है बेटा, ये वाला है ना। देखिए ये तो कैंसिल है ना, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये कैंसिल हो गया, बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब यदि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है तो इसका फॉर्म यहां, लेकिन एक गड़बड़ हो गया ना, ये देखिए ए का साइन, ए का सॉरी कॉस और बी का साइन, या ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको एक जगह फॉर्मूले की तरह ट्रीट करोगे, लिख लोगे तुम लोग, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी रहेगा, इसको या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, और साइन वाला जो था ये लिखेंगे, या इसी की जगह कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहले वाले को। हाँ बेटा,
ये कॉस नहीं, साइन वाला के लिए या तो दोनों साइन होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यदि कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यदि कॉस दोनों कॉस कॉस है तो या तो यहां पे यानी कॉस पहले साइन बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, अब ए बी बी ए। ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी करोगे तो माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अभी बैठो, ये हो गया तो हो गया, तो कितना बजा है? हाँ, और 15 मिनट बैठो थोड़ा सा। हाँ, तो कुछ सवाल और हो जाएगा तब तो। चलो झटपट नोट करते रहो, नहीं तो हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे ना। 15 मिनट तो मेरा उधर बकैती में चला गया। इरेज कर दो बेटा तो। और ये इतना ऑड समय है ना, इसमें कोई भी आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल होता है। वो यानी हमको जो जानने वाले हैं, जो हमारे कलीग वगैरह है, वो जानते हैं, नहीं तक नहीं जाना, नहीं तो बात नहीं करेंगे। अब जो अननोन है वो चले आएंगे तो अब तो भगाएंगे नहीं ना। अच्छा, अब जैसे दिया है बेटा कॉसेक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक वाई बाई, यानी जो कुछ सवाल उसमें नहीं होगा वो वाला हम हल्का हल्का करा दे रहे हैं। अब बोले ना सर आप तो भर भर के करा दे रहे हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा ना, बहुत दिन हो जाएगा। अब यदि मान लो हम आईडी शर्मा यदि कराते हैं तो 10-15 दिन लग जाएगा। वो एक एक चीज पे एक एक चैप्टर है, एक एक प्रॉपर्टी बताएगा, एक एक चैप्टर होते जाएगा। यानी ये तुम लोग कंपाउंड एंगल, सम ऑफ डिफरेंस एंगल फॉर्मूला यूज कर सको इसलिए है। हाँ, अभी देखिए ये, अब तो बोलोगे कि सर कॉसिक का तो फॉर्मूला सिखा ही नहीं है, साइन का तो सीखे हैं हम लोग ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आप राइट से भी कर सकते हो, लेफ्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा बोलो, क्या लिख देंगे? 1 बाई साइन एक्स प्लस वाई। अब साइन का फॉर्मूला बोलो, साइन का फॉर्मूला। हाँ हाँ बोलो बोलो। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, अभी हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे, लेकिन उस रिजल्ट को देखकर करेंगे। ये हम लोग को फॉर्मूला आगे लिख दिए जो आ रहा था, लेकिन अब क्या लाना है उसको देखकर हम आगे अब बढ़ेंगे। तो हमको देखो लाना है कॉसेक एक्स कॉसेक वाई। तो यदि इसको नीचे उतारोगे तो क्या होगा बोलो तो? इसको नीचे उतारोगे तो क्या होगा? 1 बाई साइन एक्स 1 बाई साइन वाई, यानी साइन एक्स साइन वाई की डिमांड कर रहा है, साइन एक्स इंटू साइन वाई की डिमांड कर रहा है। तो हम एक काम करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर दो, अंश को भी यानी इसको भी डिवाइड कर दो साइन एक्स और साइन वाई से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। केवल न्यूमरेटर को करोगे ऐसा थोड़ा ना है। बाबा इसका तो एकदम गड़बड़ हो गया है आज, शाही नीचे है। देखो बेटा क्या हुआ, क्या हो जाएगा? ये तो हो गया बेटा 1 बाई साइन, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो? साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब इसको ऐसे मत समझना 1 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन वाई, मत समझना ऐसा। इसको 1 को 2 बार 1 इंटू 1 कर लो, 1 बाई साइन इंटू ही रहेगा। तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक वाई बाई, अब बेटा भिन्न अलग अलग करो, फ्रैक्शन अलग अलग करो, सेपरेट करो। दिस बाई दिस, साइन एक्स कॉस वाई
साइन एक्स साइन वाई प्लस, और यहां देखो जो बेसिक हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े थे वही यूज कर रहे हैं। ये जो हम लोग फ्रैक्शन अलग अलग कर दिए, ठीक है ना, ये सब वहां हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। ये साइन एक्स कट गया, साइन वाई कट गया। अब देखिए क्या आ गया बेटा, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक वाई बाई, एक कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बेटा, कॉट वाई, और एक कॉस बाई साइन एक कॉट एक्स। देखिए तो यही रिजल्ट है, इक्वल्स टू RHS। इरेज कर इसको बेटा, इरेज कर दे। तो अब देखो ये सब जगह से क्वेश्चन कुछ ना कुछ हम करा दे रहे हैं, और जो बचा रहेगा आगे दिन MCQ, और ये जो बचा रहेगा हम लोग करेंगे। यहां से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो लिखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 0, cos अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू 0 इफ, और क्या है, एंड। अब देखो कैसे पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें, साइन बीटा इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है आपको, चाहे ये अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा। कैसे किया जाए, अब बोलो जैसे मन वैसे करिए, है ना। अच्छा देखो कॉस अल्फा एक्चुअली है, यहां पे आपको तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब आप सोच रहे हो इसका फॉर्मूला जो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एकदम से वही फॉर्मूला लगाना है। अब कॉस अल्फा का मान चाहिए, तो यहां देखिए, मान लीजिए वहां से यदि हम साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा का मान निकाल लेते तो हो जाता, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा है, सारा मौजूद है, लेकिन कौन सा यूज करें, ठीक है ना। तो देखिए हम एक काम कर रहे हैं, इसको भी स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, और इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा यहां एक ही बार लिखिए, 1 लिख दे 2, तो हमको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, साइड ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 को करेंगे बेटा क्या आ जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 बोलो आएगा, इक्वल्स टू 0। चलिए उसको भी निकाल लीजिए, 2 को भी निकाल लीजिए, यहीं पे कर लीजिए, या वहां करके इसके नीचे लिख लीजिए। नीचे लिखना पड़ेगा। यहां अलग से लिख लेना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक के नीचे एक लिख दोगे तो पिक्चर क्लियर होते जाएगा कि क्या करना है। यही आया ना बेटा,
अच्छा, यदि हम जोड़ दें, यदि ऐड कर दे बेटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना? हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1। तो एडिंग लिख लोगे, एडिंग यानी दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और 0 0 जोड़ देंगे तो क्या डबल जीरो? जीरो ही रहेगा, है ना। अच्छा बेटा, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? वही कॉस अल्फा माइनस बीटा का ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। अब जान गए, ये तो 2 हो गया ना बेटा, तो ये जो 2 है हम इधर नहीं लिखें, लेफ्ट में इधर जाएगा तो -2। तो बेटा आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -2/2, यानी कितना बेटा? -1। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो सवाल बचेंगे वो एमसीक्यू लायक ही रहेगा, वाकई वो एमसीक्यू लायक, लेकिन उसमें भी बड़ा बड़ा 1 2 है। ओ हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए दिया है बेटा कॉस b माइनस सी कॉस c माइनस ए कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओ 0 नहीं है बाबा, 0 नहीं है, 3/2 है, ये दिया है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 0, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी बराबर 0। सबका वैल्यू 0 आएगा, सबका वैल्यू नहीं, ये तीनों साइन का सम 0, तीनों कोसाइन का सम 0 है ना। इंटरेस्टिंग थोड़ा। चलिए यहां फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला जो जान रहे हो लिख दीजिए, एकदम फॉर्मूला में भूल नहीं होना चाहिए, जो गिवन है वहीं से हो जाएगा। क्या लिखेंगे बोलो? इसका हाँ, कॉस बी कॉस सी साइन बी साइन सी। इसका क्या लिखे बेटा? कॉस सी कॉस ए साइन सी साइन ए, और इसका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू -3/2। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में काम करो। ये जो /2 दिख रहा है बेटा, देखो तो इधर से, ये जो /2 दिख रहा है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए कर सकते हैं, तो बताइए कर सकते हैं बेटा? ये देखिए 2, हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, स्याही मेरा खत्म हो गया, आप भरेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। 2 2 2, हाँ बेटा 3/2 -3/2 था, हम उस 2 को क्या किए हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर दो ये लाइन। अब ये जो -3 है, ये जो -3 है, हम इसको -1 -1 -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। आप लोग एक दूसरी लाइन उतारिए, यही ये लाइन उतारिए, यही लाइन फिर से उतारिए। बस -3 को क्या करना है बेटा, आप -3 को क्या करें, -1 -1 -1। लिख लिए। फिर वही लाइन उतारिए। क्या करा रहे हैं सर, फिर वही लाइन उतारिए और ऐसे करना। देखो ये जो -1 -1 -1 है ना, सब इधर ला दीजिए। 1 + 1 + 1, बाकी सारा लाइन अभी उतार कर रखिए। 2 cos B cos C, 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी। बाबा कितना कैरेक्टर लिखना होगा जी, इसीलिए अभी पेन भी चिढ़ गया है, बोला तब से घसेड़ रहे हैं हमको। +2 sin A sin B। ध्यान से बेटा, हमारा हो सकता है यहां लिखते समय गड़बड़ हो जाए, तुम लोग ध्यान से लिखोगे, ठीक है। अच्छा लिख लिए तो ये लाइन उतार लिए। अब लिखने के बाद फिर कौन सी लाइन उतारनी है, ये वाला तो लिख लिए। इस 1 को हम हटा दिए, आ जाओ। इसको लिख रहे हैं बेटा sin स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर अल्फा। इस 1 को लिख दे sin स्क्वायर, ओ बराबर हो गया, अल्फा कहां है जी, ए। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर B। ये एक 1 हो गया, और एक 1 क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर C + cos स्क्वायर C, और यहां प्लस। वो जो 1 1 लिखे थे ना, एक 1 को ये लिख दो, एक 1 को ये लिख दो, एक 1 को ये लिख दो। लिख दो फिर से एक लाइन, घर में जाके फिर से एक बार प्रैक्टिस करो उसको, रफ किसी कागज पे, है ना। मान लो यहां पे जो भी टफ लगता है देखने में, उसको घर पे जाके एक बार और प्रैक्टिस करोगे। अच्छा अब थोड़ा सा हम सजा रहे हैं बेटा, अब तो हमको लिखना ही पड़ेगा। अब आप लोग भी बोलोगे अब कहाँ जाइएगा, अब तो लिखना ही पड़ेगा, बहुत बचा बचा के जा रहे थे। हम पहले ए बी वाला कहाँ है, वो वाला टान कर ला रहे हैं। cos A cos B, 2 कॉमन ले लिए। ये देखिए बेटा, हम अभी पहले इसको लिख रहे हैं, फिर BC लिखेंगे, फिर AC लिखेंगे, और 2 कॉमन ले लिए। cos B cos C, और ये cos A cos C है बेटा। हम cos वाला लिखे, ठीक है ना, और यहां से cos वाला, आप साइन वाला भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख रहे हैं बेटा sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B sin स्क्वायर C प्लस, अब ये पहले, फिर ये, फिर वो, sin A sin B sin B sin C sin A sin C बराबर 0। अभी बता सकते हो बेटा किसका फॉर्मूला है। एक कौसे को मान लो x, कौसे को क्या मान ले, पहले ध्यान से सुनो। कौसे को मान लो x स्क्वायर, इसको मान लो y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ये 2xy yz xz। हाँ, a + b + c का होल स्क्वायर।
हम लोग 2 का जानते थे, 3 का बहुत कम लिखते हैं, लेकिन 3 का तो यूज करना जानना होगा। तो बेटा ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक आ गया ना, cos A प्लस cos B प्लस cos C का होल स्क्वायर। इसका स्याही इसका भी खत्म हो चुका, और एक इधर रख दिए। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी उसी तरह साइन A साइन B, इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा यहां देखिए सम ऑफ 2 स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर करते हैं बेटा, नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे, क्या आता है? अब 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ेंगे, कभी 0 हो सकता है क्या? होता है, यदि यहां माइनस रहता तब तो संभावना थी कि ये और ये बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा, लेकिन बोला 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं ऑल्दो उसका रिजल्ट 0 हो रहा है, यह तो कदापि संभव नहीं है। एकमात्र पॉसिबिलिटी है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब इनके भीतर का ये सब 0 हो जाए, ये भी 0 है और ये भी 0 है, और किसी मान के लिए नहीं होगा 0, ये भी 0 होगा, यानी इंडिविजुअल क्या होंगे? 0 होंगे। ऐसे करके बहुत सारे पहले क्वेश्चन आते थे, जैसे दे दिया ऐसे y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, फाइंड x प्लस वाई, ऐसे दे देता था, तो यहां पे लॉजिक लगाना पड़ता था, ओ सम ऑफ 2 स्क्वायर 0 है, तो एकमात्र संभव है जब x माइनस 2 0 हो तो x बराबर 2, जब y माइनस 3 बराबर 0 हो y बराबर 3, तो बेटा x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 5, है ना। आपको दे दिया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं को परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ेंगे कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऋणात्मक तो है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, घटने से 0 हो सकता था, जुड़ने से कहां 0 होगा भाई, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो एकमात्र पॉसिबिलिटी है यदि ये भी 0 हो ये भी 0 हो, तो यदि ये 0 है तो x बराबर 2, ये 0 है तो x y बराबर 3, तो अब देखो इसका मान निकल जाएगा, वही लॉजिक यहां लगा है, ये भी 0 ये भी 0, तो देखिए यही प्रूव करना था ना बेटा। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया ना। चलिए आज के लिए बस।